कि आखिर आपने लप्पू से सचिन बोला क्यों? भैया सचिन में कुछ होना भी तो चाहिए। लप्पू सवा की सिकलना सूरत बच्चे होते हैं गीली मिट्टी, उन्हें जो तुम सिखाओगे वो बोल देंगे। उन्हें आज वो ये सिखा रही है कि सचिन बाप है और सचिन है वो बाप कह रहे हैं। लेकिन अब तो 5वां बच्चा भी होने को तैयार है, अब क्या करोगी? भैया वह भारत में रहने के लिए 5वां ना 10वां भी करना पड़ो तो 10 भी करेगी। ये उसका प्यार ही समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान से चलते चलते हिंदुस्तान में आ गया और अब एक नया बच्चे पैदा और करने के लिए तैयार हो गई। मैं राजपूत समाज की बेटी हूँ, राजपूत घर की बहू हूँ और राजपूत परिवार की बेटी भी हूँ और मेरा बाप भी राजपूत है, मेरे ससुरालिया भी। दोस्तों एक बार फिर रबूपुरा कस्बे में आए हैं और आज उन्हीं भाभी जी के पास आए हैं जो काफी फेमस हो चुके हैं। लप्पू सा सचिन आपने खूब सुना होगा, आजकल रील्स भी बनाई जा रही है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ये रील्स बहुत धमाकेदार चल रही है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं और वही भाभी जी हैं। और भाभी जी से मैं पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि आखिर आपने लप्पू सा सचिन बोला क्यों? भैया सचिन में कुछ होना भी तो चाहिए। लप्पू सवा की सिकलना सूरत ना बोलना, उस पे आता ना जाने ना, तो बताओ और क्या कहूँ उसको, लप्पू ना कहूँ तो? ये बताओ अगर उसकी सिकल सूरत ना होती तो एक सीमा हैदर पाकिस्तान से चल गए, उसके पास थोड़ी आती। अजय तैसी में आई सीमा हैदरवा के प्यार में का हो प्यार? यहाँ बताओ, दो शादी करी जब प्यार ना हो उनसे, बच्चे पैदा करे तो प्यार ना हो। वो प्यार की बात अलग रही। आप ये बताएं कि हम भी खूब यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, हमारे साथ तो ना ही। लप्पू सचिन कैसे होगा फिर वो? अरे लप्पू ये यही मारे वो आइए वाके संग के उल्लू सऊ का जाने ना पूछे ना, वाके हाथ पकड़ के बैठी रहेगी। वह में है कहा प्यार करेगी तो कुछ तो देखेगी। सिकल सूरत घर मकान कछ तो चीज होनी चाहिए जाते प्यार करोगे। कैसे ही गहरे गहरे से प्यार कर लोगे? अच्छा ये और बताइए आप कि बहन जी आपके पास आऊंगा मैं थोड़ा सा कि आप काफी दिन से उनका विरोध कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, आपका वीडियो पहले बनाया था, कभी सीमा हैदर ये 4 बच्चों को ले आई, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब तो 5वां बच्चा भी होने को तैयार है, अब क्या करोगी? भैया वह भारत में रहने के लिए 5वां ना 10वां भी करना पड़ो तो 10 भी करेगी। वह तो अपनो उल्लू सीधो करनो है ना। उल्लू कैसे सीधा करना? बच्चे पैदा करने से उल्लू कैसे सीधा होगा? भैया पाकिस्तान से आई है, वह यहाँ नागरिकता जब तो मिलेगी जब यहाँ को औलाद पैदा करेगी। 4 बच्चे लेकर आइए, वो काफी ना नागरिकता के लिए? तो वो तो बाजी के ना पाकिस्तान के गुलाम हैदर नाम है उनको, बाप के बाप को बालकन के को कहने थे बाप सचिन ना बन जाएगो, खून तो गुलाम हैदर कोई रहेगा। ये तो पापा पापा कह रहे हैं तो बन कैसे जाएगा? बन तो गया। अरे पापा कोई तो कैसे कह देगा ऐसा? वह तो पढ़ाए गए हो। तुम एक बात बताओ, वहां ने आखन की अंधी ने बेवकूफ ने अपने स्वार्थ में अपनी औलाद है, बच्चे होते हैं गीली मिट्टी, उन्हें जो तुम सिखाओगे वो बोल देंगे। उन्हें आज वो ये सिखा रही है कि सचिन बाप है और सचिन है वो बाप कह रहे हैं। जब 4 दिन और रुके रहा, अभी तो रो रहा कि मैं भूखे मर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज है। 4 बालक आए हैं, कुत्ता बिल्ली ना है, खानो भी चाहिएगा, पहनने को भी चाहिएगा, पढ़ाने को भी चाहिएगा और इनको रहने को भी चाहिएगा। तो तसल्ली करो, यही तो पापा पापा कह रहे हैं। सचिन तक धीरे धीरे करो, 5वां सचिन को आने वालो वो कहेगो पापा। भूखे कैसे मर जाएंगे? यार तो जब ही दिखेगा, जब सचिन को पैदा होगा तो सचिन कहेगा मेरा तो यू ही है। तेरी के हटो हटो है, दुनिया भर के गुआ मेरी छाती पे ले आई है, गुलाम हैदर के मेरी छाती पे ले आई। आवे को जल्दी दिन ना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बच्चों को हम देख रहे हैं फोटो में, वीडियो में, बच्चों को बड़े प्यार से कॉलियां भर के बैठा है, बात कर रहा है और खाना पीना भी खिला रहे हैं, सारे काम हो रहे थे। ऐसे नौबत तो मुझे लग रहा कि ना आएगी। कई दुश्मन की भी औलाद बैठी हो ना तो चंद दिन तो प्यार थे वो भी खिलावेगो पिलावेगो पुचकारेगो और फिर वो लायो है, वह औरत है लायो, वो औरत आई है वह के संग 10-12 लाख खर्च करके आई है, लैला बन के आई है। कुछ लोग कह रहे हैं लैला मजनू को प्यार। बे निकम्मे हो, शर्म कर लो, डूब मरो, तुम प्यारे भी बदनाम कर रहे हो। छिचोरपंथी में लैला मजनू दूसरे की औलादन ने पैदा कर करके ना भगे है। उनने प्यार करो, प्यार के लिए जान दे दी ही लेकिन मिले नहीं है। जब उनकी याद में आज भी दुनिया उन्हें याद करती है प्यार में। ऐसे कलयुगी प्यार, ऐसे कलयुगी ने लैला मजनू कहेंगे, ऐसे ने आप ये बताओगे छोरे ने लैला मजनू कहेंगे। प्यार करने का तरीका सबका अलग अलग है। इसका इस तरह से तरीका भाई पबजी के थ्रू कर लिया, वो हाईटेक जमाना ना था, अब हाईटेक जमाना है। अभी जल्दी में सचिन ते अलग फिर प्यार जागेगा को, क्योंकि आगे देवर बड़े अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और भी हमारे देवरों से तो देवर वाला ही प्यार रहेगा ना। अरे उनसे सचिन से भी ज्यादा असली वाला प्यार होगा भैया।
जब गुलाम हैदर से हुआ, पहले पति से हुआ, बॉयफ्रेंड से हुआ, अब यह लप्पू से हैगो, और फिर कहीं और चप्पू से हो जाएगा बढ़िया वाले से, फिर यूँ सचिन भूल जाएगी, फिर उनके प्यार में आशिकी बनेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। आप बताइए, क्या ये सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है, ये उसका प्यार ही समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान से चलते चलते हिंदुस्तान में आ गया और अब एक नया बच्चे पैदा और करने के लिए तैयार हो गई। हो सकता है कि अब समझ आ जाएगा भाई, अब आगे ये प्यार ना बढ़े, यहीं कहीं खत्म हो जाए, ऐसा संभव तो है ना? ये खत्म होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है, लंबा वाला सीमा का प्यार। ये प्यार अगर खत्म ना होता तो पांचों बच्चा जो आने वाला है वो थोड़ी आता, फिर तो ये 4 बच्चों पे समाप्त हो जाता। हाँ, तो जब तो पक्का करने के लिए वो छठा करेगी किसी और का। अभी 5वां इसका कर रही है सचिन का, फिर सचिन का। हाँ, तुम दोगे गारंटी कि वह फिर प्यार ना होगा? सचिन की औलाद पैदा करने के बाद वह फिर कहीं तो प्यार ना होगा? तुम दोगे लिख के? कौन देगा लिख के? गुलाम हैदर देगा, सचिन देगा लिख के? सीमा हैदर को तो यकीन ना, ऐसी महिला को तो मैं विश्वास ही नहीं करता। असल में रिश्ते जो हैं ये कहीं ना कहीं एक सोच और समझ से बनते हैं, भावनाओं से बनते हैं। उसकी भावना मिल चुकी है, आप क्यों जाए कहीं? गुलाम हैदर के संग भी तुम स्कूल पे मिली भावना, वहाँ की भावना। गुलाम हैदर 3 साल से बाहर आ, तो भावना तो इतने में खत्म हो जाए ना। तो फिर ये चौथी बेटी किसकी है? चौथी किसकी है? अगर वो 3 साल से बाहर हो तो चौथी बेटी किसकी है? बता बे, फिर किससे प्यार हुआ? कौन है प्रेमी? एजाज की है? हो सकता है जो सचिन तो 40,000 मांग रहा है। हो सकता है 2-4 दिन के लिए आ गया हो वापस वो गुलाम हैदर। मने कर रही है ना, मने कर रही है सीमा, ना हायो तो फिर बिहारी की तरह कच्छा ते पैदा करी का बेटी? कैसे करी? हो सकता है पाकिस्तान में कोई और टेक्निक हो। कौन सी टेक्निक ना, कोई और अफेयर होएगा, फिर वह हिंदुस्तान कहीं और को होएगा, हैदर को ना होएगा। वही टेक्निक आजमाई होगा जो सचिन का नाम ले रही है, तो झूठी है, पर तो सचिन का बच्चा तो थोड़ी वही ना है। टेक्निक तो ना अपना ली भारत में भी आए के, जो कह रही है कि सचिन के प्रेग्नेंट हूँ, ऐसी टेक्निक तो ना अपनाई। इस महिला पे रत्ती भर भरोसा नहीं। सचिन के साथ है, सचिन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सचिन गलत के साथ है तो वह के साथ भी ना है। हमारा विरोध है, और विरोध है अपनी देश की संस्कृति को देखते हुए और कुछ लोगों की गलत बातन को सुन के, बिल्कुल विरोध है। आज लोग ये कह रहे हैं कि जी दाने दाने को मोहताज है। शर्म करो, उन लोगों ने डूब के मर जाना चाहिए। अगर यू दाने दाने को मोहताज हो तो क्यों लाए हो हराम की औलादन, और आपने या जनानी है? दाने दाने को मोहताज कैसे हो जाएगी? तुमने सारे तो गिफ्ट मिले हैं, खाना पीना भी मिला, सब कुछ मिला, तो अभी तो मैं कह रही, सुन जा रही, अभी तो मैंने कही, तुम तो कह रहे ना दिए, जब तुम्हें भी पता है, तुमने तो दिखाए कि आज यू गिफ्ट मिल रहा, आज इतने पैसा मिल रहे हैं, आज यू मिल रहा, तुम्हारे ही लोगों ने दिखाए। कहाँ गए वो? पाकिस्तान भेज दिए का गुलाम हैदर को? होंगे तो यही तो। कौन कह रहा है खाने खाने को मोहताज है? उसका यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, फेसबुक पर चैनल चल रहा है, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं उनके। उसके चैनल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती की हमदर्दी दिखा के, क्योंकि जिन लोगों ने कोई पूछ नहीं रहो, वे सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, हमारी जिंदगी नहीं कटेगी अगर हम इस मामले में नहीं आए तो। वो लोग बीच में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं राजपूत समाज। मैं उन राजपूत समाज के ठेकेदारन से पूछना चाहती हूँ, मैं राजपूत समाज की बेटी हूँ, राजपूत घर की बहू हूँ, और राजपूत परिवार की बेटी भी हूँ, और मेरा बाप भी राजपूत है, मेरे ससुरालिया भी राजपूत है, और राजपूतन में मैं आई हूँ। मेरा उनसे सवाल है, शर्म करो, अपनी किसी बेटी को ऐसे कई दूसरे में भेज के बनवा दोगे का? कई दूसरे की बुलाए के शरणार्थी ना देने, हमें शरण ना बनवानो, यू भारत धर्मशाला ना बनानो। या भारत देश में भतेरी 140 करोड़ की आबादी है, हम तो कह रहे हैं रोहिंग्या ने भी लात मार मार कर लिखा रहा। क्या जरूरत है बाहर के लोगों की? अगर तुम्हें हमदर्दी दिखानी है तो तुम चमकोगे भी, दिखोगे भी, और गीता भाटी भी धन्यवाद देगी उन सभी लोगों का जहां मजनू के टीला पे जो हिंदू पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर 12 साल से पड़े हैं, उन्हें नागरिकता दिलाओ, उनके बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराओ। मैं तुम्हारे कंधा से कंधा मिला के खड़ी हूंगी, और आज ही सीमा हैदर से किनारों कर लो सचिन, और सचिन को बाप, मैं अपनी जान देने तक भी उसके साथ खड़ी रहूंगी। मेरी यू वायदा है, उसके हर दुख में, हर सुख में, उसकी नौकरी के लिए, उसे अच्छी जगह नौकरी के लिए भी लड़ूंगी, चाहे मुझे शासन से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े। पूरा संगठन मेरा, पूरा संगठन है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा होगा। राजपूत समाज चंद लोगन के कहने थे, स्वार्थी चंद लोगन के कहने थे, राजपूत समाज उसका नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये और बताएं, आप उससे नाराज है भाई? आप अभी आपने बताया था कि यह हमें शरणार्थी का स्थल नहीं बनाना। एक सीमा हैदर के आने से हमारे देश की पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाएगी, जबकि अंजू चलेगी हिसाब बराबर, पॉपुलेशन तो वहीं की वहीं रही ना। हमें हिसाब बराबर करना है, हमें बेटी के बदले में अपनी बेटी नरक में डालनी है। यू वहां ते आई मौज लेके,
हमारी बेटी वहाँ मौज में जाएगी या नरक में जाएगी, किसे ना पता। आखन कहन दो का पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है। मेरा सवाल तुमसे भी है, सब मीडिया बंधुओं से, क्या सच में पाकिस्तान जो दिखा रहा है वही है? क्या सच में अंजू सच में ऐसी ही व्यवहार जो कर रही है उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी निजी लाइफ जैसे सीमा हैदर की आप देख रहे हो, क्या सच में दिख रही है? जो पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है वही नहीं दिख रहा? ये सवाल पूरे देश से है। जो हम देखना चाह रहे हैं क्या हमें पाकिस्तान वही ना दिखा रहा, वही नहीं दिख रहा? हमारा एक क्या षड्यंत्र नहीं है? बताए वो पाकिस्तान। हमारा एक सवाल ये है आपसे कि आपके बहुत सारे वीडियोस आए हैं आप सभी लोगों के, और लगातार आप सीमा हैदर का विरोध कर रही हैं, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं भाई आप विरोध क्यों कर रहे हो, हम तो सीमा हैदर को ही रखना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान में अंजू को जाने के बाद वहाँ गिफ्ट्स मिले हैं, प्लॉट मिले हैं, और खाने के भी कई वीडियोस आ रहे हैं बढ़िया, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वहाँ वो ठीक रह रही है। तो अपने यहाँ ये सीमा हैदर अगर ठीक रहेगी तो क्या नुकसान है? देखो, मैं नहीं मान सकती पाकिस्तान वाले अंजू के साथ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले अब से नहीं, बहुत पहले से बहुत ही खराब है, बहुत ही कैरेक्टर लूज है वो, है ना। और क्या कहते हैं, सीमा आई है, सीमा को फिर भी एक बाल बाका नहीं कर रहे उसका, उसको सर पे भी ढाल रहे मीडिया वाले भी, इंडिया वाले भी और आस पड़ोस वाले भी। लेकिन हमारी जो अंजू गई है ना, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा होगा, ये सब दिखावा कर रहे हैं वो लोग वहाँ। और क्या कहते हैं, इतना खूबसूरत ये है, सचिन वचिन, ये कुछ भी नहीं है। सचिन का कुछ भी खूबसूरत ना होता तो ये सीमा कैसे आती? सचिन खूबसूरत नहीं है, सच खूबसूरत तो वो है महारानी जो आई है। अच्छा, ये भी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और प्यार में सब कुछ ठीक लगने लग जाता है। इतना अंधा नहीं होता कि वो उठा के गोभी खाने लग जाएगी, इतना अंधा नहीं होता। अंधा होता, प्यार अंधा होता तो कुछ देख के तो आती। तू यहाँ आई है तो उसके चक्कर में एक पिल्ले को पकड़ के ले आई कि मैं आगे हिंदुस्तान में कूद गई। पाकिस्तान का कूड़ा भी चुपता है आंखों में। तू तो 4-4, 5-5 बच्चों को लेके आगे अपने साथ। अरे हम कौन सा तेरे को मना कर रहे हैं रखने के लिए, लेकिन आती तो ढंग तरीके से हिंदुस्तान में आती, हिंदुस्तान की बहनों से मिलती। मना नहीं कर रहा हम रखने को तेरे को, लेकिन क्या कहते तू आई गलत तरीके से है। और तू अभी ये कह रही कि मुझे नागरिकता दो। नागरिकता भैया उनको ही दो जो पहले पाकिस्तान से आके बच्चे रह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान से रह रहे हैं आके। चलिए, और भी काफी लोग हैं यहाँ पर, ये भी सज्जन बहुत देर से खड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा आप सीमा हैदर को यहाँ रखने के पक्ष में है या ना? भैया कतई पक्ष में ना। सबसे बड़ी तो मैं अपने देशवासी से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जब हमारे ये फौजी बॉर्डर पर हैं, क्या हम आज उन चीजों ने भूल गए कि जब हमारे वहां पे फौजी की नार इन पाकिस्तान के लोगों ने काटी, हमारे फौजी भाइयों की लाश के साथ ये मरने के बाद भी जो ये ड्रामा दिखावे पाकिस्तान के, कैसे आज हम यहाँ सीमा हैदर का साथ दे दें? क्या ये पाकिस्तान की नहीं है? अगर ये पाकिस्तान की है नहीं है तो हम इसका साथ देंगे, और पाकिस्तान की है तो इतना भी साथ ना देंगे। ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। जो पाकिस्तान ने ये 5 मानव बम भेजे हैं यहाँ पे, ये मानव बम में आने वाले समय पर जो वहां से पाकिस्तान के जासूस आज के आते हैं वो कोई गोली ना चलाते, वो हमारे देश की जो कमजोरी बात होती है उन्हें पहुंचा में। क्या ये पाकिस्तान के 4 बच्चे ना पहुंचाएंगे? ये भूल जाएंगे कि हम पाकिस्तान के नहीं है? ये सदा याद रखेंगे कि हम पाकिस्तान के हैं। हम पाकिस्तान है, कभी भी माफ नहीं करेंगे, और हम पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। तो चलिए, ये 5 मानव बम बता रहे हैं, मतलब असल में 4 बच्चे हैं और एक सीमा हैदर है, इन चारों को मिलाकर 5 मानव बम बता रहे हैं। यहाँ कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, बैठे हैं, इनसे बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे क्या वास्तव में ये मानव बम हो सकते हैं? हाँ, मानव बम क्यों नहीं है? 5 मानव बम भी है बताओ, पाकिस्तान से आए हैं जो अपनी जो अपने देश के नहीं हुए, अपने माँ बाप की नहीं हुई, वो यहाँ की क्या हुई? नाम क्या है आपका? मेरा नाम आंसू है। आंसू खान क्या है? खान। मुस्लिम हो आप? जी। अच्छा, सीमा हैदर भी तो मुस्लिम है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमें अपने देश से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार है। हम अपने देश से प्यार है ना, हम हमारे देश में भी तो मुस्लिम है। कल को कोई बात होगी, टाइम बम है, कहीं फूट जा या क्षेत्र में, फिर कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, कुछ युवा भी खड़े हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। भैया, क्या कहना चाहेंगे आप सीमा हैदर के बारे में? रहनी चाहिए, जानी चाहिए? जब आई है तो रहनी चाहिए। ये लोग तो विरोध कर रहे हैं बहुत देर से कि भाई जानी चाहिए, भगाओ, मिटाओ, बम है, अगड़म झगड़म दुनिया भर की बात कर रहे हैं। उसने प्यार किया है, आई है, 7 समुद्र पार करके आई है। जब वो आई है तो उसे रहना चाहिए,
ये नहीं है कि उसे कोई भगा दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए बांग्लादेशी मुस्लिम भी हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। 50 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं, और जो दिल्ली में दंगा हुआ वो भी रोहिंग्या और उन्होंने किया था। कुल मिलाकर आप चाह रहे हैं कि सीमा तय रहनी चाहिए? देखो, योगी जी के नेतृत्व में यूपी की ATS पूरी जांच कर रही है। रोज रबुपुरा का जो थाना है वो रजिस्टर मेंटेन करने आ रहा है। अगर कुछ होगा तो बचेगी नहीं, और नहीं आएगा तो अपना रहेगी। ये तो सही है। आपको क्या लग रहा है आपको कि यहाँ रहना ज्यादा ठीक है इसके लिए? देखो, यूपी पुलिस से कोई भी अभी तक बच नहीं पाया। अतीक जैसे नहीं बच पाए। हामिद अंसारी का जो भतीजा है अंसारी, वो तक नहीं बच पाया योगी जी से। तो ये क्या चीज है? अच्छा, इनसे बात करेंगे, रहनी चाहिए जानी चाहिए? ये बिल्कुल रहनी चाहिए, उसे हक है यहाँ रहने का। तो दोस्तों, हम युवाओं से जैसे बात करें, युवाओं का तो सीधा साफ तौर पर ये कहना है कि रहनी चाहिए, लेकिन पता ना कुछ महिलाएं वो क्यों इनसे नाराज हुई पड़ी है, पता ना क्यों इनसे खुंस खाए बैठी है कि सीमा हैदर को भगा दो। और भी बैठे हैं भैया। हाँ भैया, बताइए। जी, रहनी चाहिए जानी चाहिए? जी बिल्कुल रहनी चाहिए। ये गलत कह रही है कि भगाओ भगाओ भगाओ? देखो, ये अपने हिसाब से जो कह रही है वो सही कह रही है, मगर हमारा जो हिसाब वो है कि सही है, रहनी चाहिए। रहनी चाहिए। भाभी मान चुके हो ना? बिल्कुल। बोला कभी भाभी जाकर? जी। वैसे दूर से बोल दिया? घर पे गए थे? घर पे गए थे। घर? बिल्कुल। कितने? ये 500 रुपए दे के आया है। देखा थे? हाँ बिल्कुल। मुंह दिखाई कर? बिल्कुल मुंह दिखाई। अब वो तो कह रही है कि भुखमरी कगार पर है। 500 रुपए लोग देंगे तो भुखमरी कहाँ से आ गई? वो पैसे अभी खत्म थोड़े होंगे। अब वो कुछ भी कह सकती हैं। जी बाबा, आप बताइए, रहनी चाहिए जानी चाहिए? रहनी चाहिए जी। अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उसे रहनी चाहिए यहाँ। नागरिकता तो अभी ना मिली। अगर हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया उसने तो रहनी चाहिए। हिंदू धर्म तो ग्रहण कर लिया, तो लगातार पूजा कर रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, मांग में सिंदूर भर रही है, साड़ी पहन रही है, और दुनिया भर के मतलब जितने भी जो काम होते हैं हिंदू धर्म में वो सारे कर रही है। बस तो बहुत बढ़िया, रहनी चाहिए, यहीं रहनी चाहिए। अगर ये कह रहे हैं जासूस है, जासूसी क्या करेगी जब एक्सपोज होगी? तो वे अब जासूसी नहीं कर सकती। वे मतलब कहने का मतलब ये है कि वो छिपी रहती तो जासूसी कर सकती थी। अब नहीं करेगी जासूस, सबकी नजर रहेगी उस पर। अब तो अब जासूस क्या करेगी? उसे रहना चाहिए यहीं। असल में अभी तक जो हमने बात की है, युवा लोग जो वो ये चाह रहे हैं कि वो रहनी चाहिए, लेकिन आप तो बुजुर्ग हैं, आप कैसे कह सकते हैं? क्यों ना कह सकते? जब पाकिस्तान हमारे यहाँ की इनको रख सकता तो हम नहीं रख सकते? कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? बड़े हैं, शादीशुदा हैं हमारे। शादीशुदा हैं? अच्छा, कोई पोता वगैरह हो तो आप चाहेंगे कि PUBG खेल के वो पाकिस्तान से एक बहू लिया? चाहेंगे ऐसा? पता ना, अब हम कैसे कह सकते हैं? मन में अगर कोई पाकिस्तान से आती है और हिंदू धर्म ग्रहण करती है तो उसके लिए यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं। जी, तो चलिए दोस्तों, इन लोगों की राय हमने आपको दिखाई। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या आपकी कोई और राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। सीमा हैदर रहनी चाहिए जानी चाहिए? क्या सीमा हैदर वास्तव में ही एक मानव बम हो सकती है? क्या उसके साथ आए हुए 4 बच्चे भारत से कभी प्यार नहीं करेंगे अगर यहाँ की नागरिकता मिल जाती है? तो आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।